तो यहां पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज ये समझा रहे हैं कि राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी, के जो हमारा रखवाला है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, तो हम किसी भी नाम से पुकारें, वो सारी सृष्टि को अंदर बाहर से जानने वाला है, उसकी निगाह से कुछ छुपा नहीं। और जब ये इंसान सही तरीके से समझ लेता है तो फिर उसकी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजरेगी। अब जब हम अपने धर्म स्थान पर जाते हैं, किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, तो बड़े अच्छे बन के वहाँ मथा भी आराम से टेकेंगे, किसी से बातचीत भी करेंगे तो शांति से करेंगे, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस समय लगता है कि पिता परमेश्वर यहाँ हैं, उनकी नज़र हम पर है, हम अच्छे बच्चे बने, हम सही तरीके से जिएं। और जब ये यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, उनकी निगाह हमारे आस पास है, हमारे साथ है, तो जिंदगी इंसान खुद ब खुद सही तरीके से जीना शुरू हो जाता है। सद्गुण हमारी जिंदगी में बढ़े, हम एक सच्चा इंसान बने, हम प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, हम निष्काम सेवा भाव से जिएं, हम किसी के मददगार हों, हम ह्यूमिलिटी से जिएं, हुमे से जिएं, हम ऐसी जिंदगी जिएं जिसमें कंपैशन हो। तो ये सब जो सद्गुण है, अहिंसा का रास्ता अपनाना, ये सब हमारी जिंदगी में तब आने शुरू होता है जब तक हमारी समझ सही होगी। जब तक इंसान की समझ सही नहीं होती तब तक उसके विचार सही नहीं होते, जब तक उसके विचार सही नहीं होते उसके बोल सही नहीं होते, जब तक उसके बोल सही नहीं होते उसके कार्य सही नहीं होते। अगर इंसान की समझ सही हो जाए तो विचार भी सही होंगे। विचार जो हर समय इंसान को आते रहते हैं, जब वो अच्छे होंगे तो बोल भी अच्छे होंगे, और जब बोल अच्छे होंगे तो कार्य भी अच्छे होंगे, और जिस एटमॉस्फेयर में हम जी रहे हैं वो खुशी से, आनंद से भरपूर होगा। उसके लिए समझ सही होनी चाहिए। समझ सही यही है कि राखा एक हमारा स्वामी, ये यहां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझा रहे हैं। जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ओर देखते हैं या संत दर्शन सिंह जी महाराज की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि तरह तरह के लोग इन महापुरुषों के पास आया करते थे, सच्चाई को जानने के लिए, असलियत को पहचानने के लिए। और जब सब मिलजुल के बैठते थे तभी ध्यान पिता परमेश्वर की ओर तेजी से जाता था। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो यहाँ तक फरमा गए हैं कि जब दो सत्संगी भाई बहन मिलते हैं तो प्रभु की सत्ता वहाँ होती है। जब हजारों में मिलते हैं तो आप सोच सकते हो कि कैसे वो प्रभु की सत्ता कितनी ताकत में वहाँ होती होगी। तभी जब हम आश्रम में जाते हैं और वहाँ अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान आसानी से टिकता है कि वहाँ पर हमें इन महापुरुषों की दया दृष्टि मिलती है ज़्यादा, और हम बाहर की दुनिया का जो लगाव है उससे परे होते हैं, तो हमारी अटेंशन यहाँ शिव नेत्र पर आसानी से एकाग्र हो सकती है। हर रोज़ आजकल के टाइम में हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। अगर हम सोचें कि हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं खाली उस धर्म के लोगों से मिलेंगे तो काम चल नहीं सकता। और हम सोचें कि हमारे धर्म के लोग ही अच्छे हैं बाकी सब खराब हैं, तो आप इतने धर्म के लोगों से आजकल मिलते हो तो आप किसी के साथ कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये समझ आना कि ख्यालात इंसान का अलग अलग हो सकता है, उसका फेथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक हैं, उस नज़रिए तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो उस नज़रिए तक पहुंचता है वो असलियत की जानकारी पाता है, वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, वही 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा जल्दी जल्दी पा सकता है। एक जगह और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि वो इंसान जो पिता परमेश्वर की शरण में पहुंच गया उसकी कैसी सिचुएशन है। बोल रहे हैं कि ताती वाऊ ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, कि जो पिता परमेश्वर की शरण में आ गया उसको कभी भी गर्म हवा नहीं लगे। गर्म हवा का मतलब कि उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी, उसकी जिंदगी एयर कंडीशन हो जाएगी। गर्मियों में एयर कंडीशनर क्या होता है, ठंडी हवा आती है, सर्दियों में गर्म हवा आती है ताकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर हमें खराब ना करे।
तो समझा रहे हैं कि ताती वाहू ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौक गिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। जैसे यहां फरमाया कि सगल घटा का अंतर्जामी राखा एक हमारा स्वामी, वैसे ही फरमाया कि चौक गिर्द हमारे रामकार के, हमारे चारों ओर राम रेखा, तो राम रेखा को लक्ष्मण रेखा को एरिया ऑफ प्रोटेक्शन के रखवाला वो एक ही है कि जो पिता परमेश्वर की शरण में आ गया उसके आसपास एक प्रोटेक्शन की रेखा लगी हुई है। और दुख लगे ना भाई, उस इंसान को कोई दुख लग नहीं सकता क्योंकि प्रोटेक्शन उसे पिता परमेश्वर की है। जिसे पिता परमेश्वर की प्रोटेक्शन हो, जिसके पास पिता परमेश्वर नजदीक है, उसको तकलीफ क्या होगी? जो सब कुछ देने वाला है जब हमारे नजदीक होंगे, उनकी हम शरण में आ गए तो हमें कोई दुख दर्द नहीं होगा। यही आगे इस शब्द में गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वो फरमा रहे कि उठत सुखिया बैठत सुखिया, जब मैं उठता हूं तब भी सुखी, जब बैठा हूं तब भी सुखी। बता रहे हैं कि कुछ भी मैं कर रहा हूं तो मैं सुखी हूं क्योंकि मैं उनके शरण में आ गया। उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, कि जिसको समझ में आ गई, जिसने बुझ लिया, जिसने समझ लिया कि एक ही पिता परमेश्वर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी रक्षा करता है, तो जिसको ये समझ में आ गया वो चाहे उठता है बैठता है सुखी रहता है, उसको कोई डर नहीं। इंसान को हर समय कोई ना कोई डर लगा रहता है। अगर नौकरी लगी हुई है तो नौकरी पता नहीं कब छूट जाएगी, अगर बाल बच्चे नहीं हुए तो बाल बच्चे पता नहीं कब होंगे, अगर बाल बच्चे हो गए तो पता नहीं पढ़ लिख के क्या करेंगे, अगर पढ़ लिख रहे हैं तो पता नहीं इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और नौकरी मिलेगी पता नहीं इनकी शादी होगी कि नहीं होगी। हर वक्त इंसान फिक्र में रहता है, कोई ना कोई डर उसको लगा रहता है। तो यहां समझा रहे हैं कि भौ नहीं लागे जहां ऐसे बुझिया, कि जिसकी समझ में आ गया कि पिता परमेश्वर मेरे अंग संग हैं, वो मेरे रखवाले हैं, वो मेरा पूरा ख्याल कर रहे हैं, उसको किसी चीज का डर नहीं, हर समय वो सुखी रहता है। चाहे यहां जाए चाहे वहां जाए, चाहे ये करे चाहे वो करे, क्योंकि उसे मालूम है कि पिता परमेश्वर का हाथ उसे सहारा देगा। कई बारी इंसानों की जिंदगी में वो सब होता है जो कि लगता है नामुमकिन है, लेकिन जिसके साथ हो गया उसको पता है कि पिता परमेश्वर ने आके हमें सहारा दिया, इस करके इस तकलीफ से हम हट गए। कई बार कार का एक्सीडेंट ट्रक से हो जाता है, और ट्रक इतना बड़ा, कार इतनी छोटी, तो कार में तो बचने की किसी का चांस ही नहीं है, हेड ऑन कोलिजन हो गई। लेकिन कार टूट फूट जाती है, इंसान बच जाता है, तो कोई तो उसको बचाता है ना। कौन बचाता है? कोई और इंसान तो आगे बचा नहीं रहा, वही पिता परमेश्वर। क्योंकि उस इंसान को मदद चाहिए, उसके जाने का समय नहीं, तो चाहे ट्रक हो चाहे ट्रेन हो चाहे हवाई जहाज मारे उसको, वो इंसान बच जाएगा क्योंकि प्रभु ने उसको बचा लिया। तो ये समझ आनी बहुत जरूरी है। और इस करके निर्भय, भौ के बगैर, डर के बगैर हमारी जिंदगी हो, ये बार बार समझाया जाता है। हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, रोज रिपीट भी करते हैं, लेकिन मतलब क्या वो समझ में नहीं आता कि जिंदगी इंसान ऐसी तब जीता है जब उसका यकीन पिता परमेश्वर में होता है, जिसमें उसको डर नहीं रहता। निर्भय तब होता है जब अंदर से डर नहीं, जैसे मालूम है सब कुछ ठीक होगा, जो मर्जी हो रहा है वो भी ठीक है, तेरा भाना मीठा लगे। ये सब चीजें कनेक्टेड है वन वे और अनदर। तेरा भाना मीठा लगे वही इंसान कर सकता है जिसका यकीन पिता परमेश्वर में पूरा हो। जिसका प्रभु में यकीन नहीं, वो कहते हो जो मैं चाहता हूं वो मेरी जिंदगी में हो। लेकिन जिसका यकीन पिता परमेश्वर में, चाहे उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, वो यही जानेगा कि यही मेरे लिए राइट है। उस समय समझ नहीं आता, शायद 5-10 साल बाद जाके समझ में आता है। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, कई बार लगता है कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है हमारे साथ, 10, 15, 20 साल जाके लगता है हो ये राइट चीज थी। अगर ये नहीं होता तो शायद हम और मुश्किल में होते। तो तेरा भाना मीठा लागे, 4 वर्ड, स्वीट इज द विल, ये भी 4 वर्ड्स हैं।
ये सुनने बहुत आसान है, हम इनको सुनते हैं, इनको जिंदगी में ढालना बहुत मुश्किल है। ढाल वही पाता है जिसका पूरा यकीन पिता परमेश्वर में हो, और जब तक वो होगा नहीं तब तक हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाते। आगे जहां गुरु अर्जन देव जी महाराज इसी तरीके से और समझा रहे हैं कि सोई अचिंता जागे अचिंता। जब मैं सो रहा हूं तब भी कोई चिंता नहीं, जब मैं जाग रहा हूं तब भी कोई चिंता नहीं। कि सोई अचिंता जागे अचिंता, जहां कहां प्रभु तू वरुणता। कि हे पिता परमेश्वर, मुझे मालूम है कि तू सब जगह है, तो क्योंकि तू सब जगह है तो मैं जहां भी सोऊं जहां भी उठूं मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि ये नहीं कि प्रभु इस घर में है, इस घर में नहीं है, इस सिटी में है, उस सिटी में नहीं है, इस जाति वालों के पास है, उस जाति वालों के पास नहीं है, धर्म वालों के पास है, उस धर्म वालों के पास नहीं है। कि प्रभु कण कण में समाये हुए हैं, वो हर जगह हैं। उसका जब इंसान अनुभव कर लेता है तब वो इस अवस्था में पहुंचता है कि उसको कोई फिक्र फाका नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। जब तक उस अवस्था में पहुंचेंगे नहीं, जब तक हम खुद प्रभु का अनुभव कण कण में नहीं करेंगे, तब तक तो हम उस नतीजे तक पहुंच नहीं सकते। तब तो सुनिश्चित चीज होती है, लेकिन जब किसी का अनुभव हो जाता है तब वो सही होता है। अब जैसे एक बच्चा है, आप जो बच्चे हैं वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो नई नई चीजें देखना चाहते हैं। अगर लेट्स से आप चाय का कप पी रहे हो और बच्चा छोटा सा है, 1 साल का है, 2 साल का है, तो हाथ मारेगा बीच में, तो आप क्या करोगे? आप कप को दूर लेके जाओगे, उसको खराब ना लगे, और वो और हाथ मारने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप उसको टच करा दोगे कप, तो हाथ मारना बंद कर दे, उसको पता है कि ये गर्म है। उसको अनुभव जब हो जाता है कि गर्म है तो उस और हाथ मारेगा ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसको ये यकीन हो गया, उसने एक्सपीरियंस कर लिया कि मेरा हाथ इसको जैसे लगा है तो ये गर्म, तो उसको पहले से ही नाना नाना करना शुरू कर देगा। अगली बार कोई चाय पीनी है, नो 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 नो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये तो गर्म चीज है, मेरे को नहीं पीनी है, मेरे को इसको हाथ में नहीं लगाना। लेकिन जब तक हाथ आप नहीं लगाओगे आराम से, तो उसमें हाथ मारता रहेगा वो। तो जब अनुभव होता है तब जाके यकीन होता है। तो जब हम ये एक्सपीरियंस करेंगे कि प्रभु सब जगह बसे हुए हैं, तब जाके हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे जब हमें कोई फिक्र फाका नहीं होगा। तो उस स्टेट को अनुभव कैसे करें, ये आखिरी वर्ष में गुरु साहब समझा रहे हैं कि अनुभव कैसे करें कि प्रभु कण कण में समाये। सुना तो है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कैसे करें? तो फरमाने के घर सुख वसया बाहर सुख पाया। कि हमारे अंदर वो सुख बस रहा है, और जब उस सुख का हम अनुभव करते हैं तो बाहर भी सुख पाते हैं। कि सुख चैन बाहर की दुनिया में नहीं है। कहां पर बस रहा है? घर सुख वसया, कि हमारे अंदर बस रहा है। एक जगह और गुरु साहब ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। के सब कुछ सच्चाई इंसान के अंदर है। अगर बाहर कभी यहां ढूंढ रहे हैं, कभी वहां ढूंढ रहे हैं, कभी वहां ढूंढ रहे हैं, तो गुरु साहब फरमा रहे हैं कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। जो बाहर की जिंदगी में सुख चैन की जिंदगी ढूंढ रहा है वो भरम में ही पड़ा रहेगा। और फरमाने के गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जियो। कि जिसने गुरु का प्रसाद अंदर की दुनिया में पाया। एक तो गुरु प्रसाद देता है ना, जब हम फिजिकली मिलते हैं तो हमें एक थैली कोई ना कोई प्रसाद की मिलती है, या पुलिया मिल गई, या मिश्री का, या कोई और प्रसाद मिलता है। जो बाहर दिया जाए उसकी बात नहीं कर रहे, कि गुरु प्रसाद जिस अंतर पाया, कि अंदर का में जिसने प्रसाद पाया वो अंदर बाहर सोहेला जिया। वो अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में भी सुखी रहता है, क्योंकि वो सच्चाई के साथ जुड़ गया। और वही यहां गुरु अर्जन देव जी महाराज डिफरेंट वर्ड में बता रहे हैं कि घर सुख वसया बाहर सुख पाया, कह नानक गुर मंत्र दृढ़ाया।
कि अंदर का सुख कैसे मिला, कि एक पूर्ण गुरु ने हमें मंत्र दिया, जिसे हम सिमरन कहते हैं, जिसे हम नाम की देन कहते हैं। नाम की देन क्या है? एक पूर्ण महापुरुष हमारे को अपनी तवज्जो देते हैं, हमें वो मन को शांत करने के लिए एक मंत्र देते हैं, जिसे हम बार बार दोहराते हैं ताकि मन को शांत करें। तो समझा रहे हैं कि कह नानक गुर मंत्र दे रहा है कि जब तक गुरु मंत्र हमको देता नहीं, उसको रिपीट नहीं कराता, उसको दोहराता नहीं, और जब तक हम फिर वो मंत्र को दोहराने में एक्सपर्ट नहीं हो जाते, तब तक हम अंदर की दुनिया में बढ़ नहीं पाते। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तभी यकीन होगा कि पिता परमेश्वर हैं, कण कण में समाये हुए हैं, और सुख चैन की जिंदगी हम जीना शुरू कर देंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमारे कि कह नानक गुर मंत्र दिलाया। तो जिसको पूर्ण महापुरुष ने अंदर का गुर प्रसाद दे दिया, जैसे गुर प्रसाद जिन अंतर पाया सो अंतर बाहर सोहेला, जे वही अंदर और बाहर से सुखी होगा, वही सदा सदा का सुख चैन पाएगा, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा, और हम सब उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो उस मंजिल तक ना पहुंच सके। करना क्या है? ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करनी है। करना यह है जैसे सन रविदास जी महाराज ने फरमाया कि साची प्रीत हम तुमसे हो जोड़ी। हम लोग तो प्रीत किसके साथ, इसके साथ भी जोड़ लेते हैं, उसके साथ भी जोड़ लेते हैं, ये भी जोड़ लेते हैं, ये नई चीज खरीदी, ये भी चल लग रही है, ये ले लिया, ये भी अच्छा लग रहा है, हर एक के साथ प्रीत जोड़ लेते हैं। तो फरमा रहे हैं कि साची प्रीत हम तुमसे हो जोड़ी, तुमसे हो जोड़ अवर संग तोड़ी। कि जब आपके साथ सच्ची प्रीत लग गई, जब हमारा प्रेम पिता परमेश्वर के साथ हो गया, तो औरों के साथ अपने आप लगाव कम होना शुरू होगा। ये दुनिया की चीजें जो हमें खींचती हैं अपनी ओर, ये अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जहां से सदा सदा का आनंद मिलना है, जहां से सदा सदा का सुख चैन मिलना है, जब हमारा ध्यान उस ओर हो जाएगा, जब हमारा प्रेम उसके साथ हो जाएगा, तो बाकी चीजें खुद ब खुद फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जब तक हम पिता परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं करते, तब तक हम सच्चाई क्या है उसकी जानकारी नहीं पाते। लेकिन जैसे उस प्रेम का अनुभव करते हैं और अंदर से उस प्रेम का एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर सुख चैन और आनंद की जिंदगी हम जीना शुरू कर देते हैं। तो गुरु साहब हमें ये समझा रहे हैं कि जब एक सत्पुरुष की, एक सदगुरु की हमारे पर दया दृष्टि पड़ती है, वो हमें नाम की देन देते हैं, तो वो हमारा ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर लगा देते हैं। और जब असलियत के साथ हम जुड़ते हैं, तो हमें पूरा यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर कण कण में समाये हैं। और जब वो होता है, तब हमारी जिंदगी के जीने का तरीका ही बदल जाता है। क्योंकि जब ये यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, तो फिर इंसान सही तरीके से जीता है, एक सच्चा इंसान बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है, और उसकी लगन पिता परमेश्वर से बढ़ती चली जाती है, और सुख चैन और आनंद की जिंदगी जीते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है।